चलिए अब जो है हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर तक तो बना लिए थे और 4, 5 और 6 बच गया था, तो इसे भी आज क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसका पहले तो शून्यक निकालना है। तो चलिए द्विघात बहुपद लिखते हैं। क्या है द्विघात बहुपद? आपके पास 4u² है प्लस 8u है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, इसका शून्यक पहले निकालना है। तो देखिए इसमें एक तीसरा पद तो नहीं दिया है, तो जब भी तीसरा पद नहीं दे यानी इसमें क्या दे दिया गया है, ax² प्लस bx दिया हुआ है और c का मान क्या दे दिया है, 0। तो जब भी ऐसा आए तो आपको क्या करना है, पहला पद को अंतिम पद से गुणा नहीं करना है, यहीं पर आप इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 4 के 12 में 8 आता है यानी 4 कॉमन आ गया। और देखिए इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो देखिए u भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो u को कॉमन ले लिए, 4u को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 4 से 4 खत्म हो गया, u से स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बचा u प्लस है, तो क्या करेंगे प्लस। देखिए u से u कट गया और 4 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 लिख देंगे। तो अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख देंगे, उतना बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा u, और ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो एक ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, 4u बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए u लिख देंगे, अब u के साथ 4 क्या था, गुना में, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 0/, कितना हो जाएगा 4। तो u का मान कितना होगा, 0 में किसी भी चीज से भाग देते तो वो 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। यानी आपके पास क्या हो गया, अल्फा का मान हो गया -2 और बीटा का मान कितना हो गया 0। तो अल्फा और बीटा का मान निकल गया। तो हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो देखिए यहाँ पे अल्फा का मान कितना निकाले हम लोग, -2 प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं, 0 बराबर -b। तो आपका बहुपद क्या ये है, तो इसमें जो स्क्वायर वाला के साथ रहता है वो a होता है और जो सिर्फ x y z या u के साथ है तो वो क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। तो देखिए b का मान यहाँ कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा 8/a। देखिए स्क्वायर वाला के साथ जो है वो a का मान होगा, यानी u² के साथ क्या है 4 है, यानी 4 हो जाएगा आपका a का मान। तो अब देखिए -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बचा कितना -2। तो ये देखिए -2 बराबर -2 आ गया योगफल। तो योगफल का सत्यता का क्या हो गया, जांच हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनफल का जो है सत्यता का जांच करेंगे। तो देखिए गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, -2 है, तो -2 गुना बीटा का मान कितना है, 0 है, तो 0 बराबर c का मान कितना है। तो देखिए c का मान यहाँ पर नहीं है तो कितना हो जाएगा 0, तो c का मान हो गया 0/a का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए -2 को 0 से गुणा कीजिए तो 0 होगा और 0 में किसी भी चीज से भाग देते तो क्या होता है, 0 होता है। तो गुणनफल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी योगफल और गुणनफल का हम लोग क्या किए, सत्यता का जांच कर लिए। तो इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। देखिए नंबर 5 में क्या है सवाल आपका, t² - 15। तो यहां देखिए क्या दे दिया गया है आपको, आपका द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए x² वाला तो है, यहाँ पे x वाला नजर आ रहा है, यानी स्क्वायर वाला तो दे दिया है, और यहाँ पे सिर्फ t नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी b का मान क्या दिया हुआ 0। तब ना अगर b को अगर हम x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, या b को t से गुना करेंगे तो 0, और c का मान कितना दिया हुआ है -15। तो आप साइड में पहले लिख दीजिए, a का मान कितना दिया हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। b का मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान नहीं है यहाँ पे क्योंकि t वाला नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और c का मान कितना दिया हुआ है लास्ट में जो है -15। जब भी आपको द्विघात बहुपद ऐसा दिया हुआ रहे जिसमें a का मान हो, c का मान हो और b का मान 0 हो जाए, यानी b का मान नहीं दिया हुआ रहे, तो इसको डायरेक्ट आप क्या बना सकते हैं, t² - 15 बराबर 0, यानी इसका जो बहुपद होगा वो 0 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका t² बराबर, ये -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। अब देखिए ये स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाकर के क्या बन जाएगा रूट, तो t बराबर क्या हो जाएगा √15। और देखिए जब भी कोई रूट में रहता है तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, यानी एक बार अल्फा क्या हो जाएगा √15 और बीटा क्या हो जाएगा -√15।
क्योंकि यहाँ पे जो रूट में है 15 वो किस में है, वो प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक का क्या करेंगे, जांच कर लेंगे कि इसका योगफल और गुणनफल बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। अल्फा कितना है आपका, √15, देखिए प्लस है तो प्लस। बीटा कितना है आपका, माइनस √15, तो साइन अलग अलग हो जाएगा इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखिए, माइनस √15 बराबर माइनस बी। तो देखिए बी का मान इसमें क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा, 0 में माइनस प्लस नहीं होता है, बटे ए का मान कितना दिया हुआ आपका, नहीं कुछ तो 1 है, देखिए 1 दिया हुआ है। तो अब देखिए ये √15 और प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस √15 बराबर क्या है, यहाँ पे 1 से 0 को भाग दीजिए 0। अब देखिए √15 में √15 खत्म हो गया तो कितना बचा, 0 बराबर कितना हो गया, 0। यानी इसका जो है योगफल का सत्यता का हम लोग जांच कर लिए। अब क्या निकालना है, इसके गुणनफल का सत्यता का जांच करना होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके गुणनफल का जो है सत्यता का जांच कर लेते हैं। तो गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए। अल्फा का मान कितना है हमारे पास, तो √15 है, गुना बीटा का मान कितना है, माइनस √15 है, बराबर देखिए सी का मान कितना दिया हुआ यहां पे, -15 बट्टे ए का मान कितना है, 1 है। अब देखिए जब भी सेम रूट वाला हो और गुना हो तो वो सेम अंक आ जाता है। अब माइनस में तो -15 बराबर, यहाँ देखिए 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -15। तो ये दोनों भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, यानी इसके गुणनफल का सत्यता का जांच हो गया, योगफल की भी सत्यता का जांच हो गया, और यहाँ शून्यक भी निकल गया, अल्फा और बीटा का मान भी निकल गया। तो इस टाइप का अगर आपको बहुपद मिले, अगर पहला पद हो और अंतिम पद दिया हुआ हो, तो आप डायरेक्ट इस तरह से इसका शून्यक निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, 3x² - x - 4। अब देखिए इसमें तो तीनों पद दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहला पद को अंतिम पद से गुना करेंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। और देखिए x² है तो क्या हो जाएगा, x², देखिए ये माइनस में ये प्लस में तो माइनस। अब इसका ऐसा फैक्टर निकालना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो देखिए 4 से दीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, यहाँ पे बी का मान किस में चाहिए, माइनस में, तो बड़ा वाला को क्या लिखेंगे, माइनस में, और छोटा वाला को किस में लिखेंगे, प्लस में। अब देखिए x² है तो 1x इसको दीजिए, 1x इसको दीजिए। अब इससे गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, प्लस माइनस माइनस, x को x से गुना कीजिए, x², यानी गुना करने पे इतना आ रहा है, जोड़ने या घटाने पे कितना आ रहा है, देखिए 4 में से 3 गया, 1 को लिखा नहीं जाता, x है तो x, अब बड़ा वाला माइनस है तो माइनस आ गया। यानी हम लोग इस x की जगह में क्या लिख सकते हैं, -4x और प्लस 3x लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3x² है तो 3x², इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, -4x और प्लस 3x, और लास्ट में क्या बच गया आपका, तो बच गया -4। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो देखिए इसमें 3 इसमें 4 है तो कॉमन नहीं आएगा, x है तो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, देखिए x से स्क्वायर खत्म, बचा 3x, माइनस है तो माइनस, x से x खत्म, बचा क्या, 4। अब देखिए इस दोनों में अलग अलग है, बताए जब कुछ कॉमन नहीं आए तो एक कॉमन आता है, तो आगे प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस देंगे, एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक से किसी चीज को भाग देंगे तो सेम हो जाएगा, 3x प्लस माइनस माइनस, 4 है तो 4। देखिए ये ब्रैकेट वाला अगर आपका सेम है तो आपका सवाल सही हो रहा है, आपका सॉल्यूशन सही हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार ब्रैकेट वाला को लिख देंगे, तो कितना है ब्रैकेट के अंदर, 3x - 4, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख देंगे, कितना है, x + 1। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर, तो 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 3x, ये -4 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 गुना में उधर जाएगा भाग, यानी 4 बट्टे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये हो गया एक x का मान। अब देखिए इधर x + 1 था, तो देखिए x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। यानी ये जो पहला निकला आपके पास अल्फा निकला, तो अल्फा का मान कितना निकला, 4/3, और दूसरा जो आपके पास यहाँ निकला वो बीटा का मान निकला, और बीटा का मान कितना आया, -1। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके योगफल और गुणनफल की सत्यता का जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे।
तो देखिए योगफल क्या होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। अल्फा का मान कितना आया 4/3 प्लस बीटा का मान कितना आया आपका -1, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए बराबर माइनस बी। अब देखिए बी का मान कितना है, तो यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है तो -1 है, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा +1 बट्टे ए का मान कितना है यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए 4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 है तो 1 बराबर 1/3। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 खत्म हो गया, बचा कितना 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ तो सीधा क्या हो जाएगा गुना, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, तो 3 1 कम 3 बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1/3 बराबर, इधर भी कितना बचा 1/3। तो ये देखिए आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। तो देखिए गुणनफल क्या करेंगे, अब शून्यकों के गुणनफल का सत्यता का जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना निकाले हम लोग, तो अल्फा का मान निकाले थे 4/3 गुना, बीटा का मान कितना निकाले थे -1 तो गुना -1 बराबर C का मान कितना है देखिए -4/A का मान कितना है 3। तो देखिए 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4, माइनस है तो माइनस, बट्टे 3 है तो 3 बराबर इधर -4/3। देखिए आपस में दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, यानी इसके गुणनफल का भी हम लोग क्या कर लिए सत्यता का जांच कर लिए, योगफल का भी सत्यता का जांच कर लिए, और हम लोग शून्यक भी निकाले थे, अल्फा भी निकाल लिए थे कितना था 4/3 था, ठीक है, और बीटा भी निकाले थे कितना था -1 था। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, 1 नंबर का पूरा सवाल जो है बन गया है। आप लोग क्या कीजिए, इसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए ताकि ये सब सवाल जो है आपसे जो है मिनटों में बन जाए। अब हम लोग तो देखिए प्रश्न वाली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों के योगफल, यानी शून्यकों के योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी जो पहला संख्या होगा वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान, और दूसरी जो संख्या होगा वो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो इससे क्या करना है, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो देखिए द्विघात बहुपद कई तरह से निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसका सीधा फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसके द्विघात बहुपद को निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए Px बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये सबसे आसान तरीका है द्विघात बहुपद निकालने का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, x² है तो x² देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 1/4। देखिए यहाँ बोल रहा है योगफल, पहला जो मान होगा योगफल होगा, योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/4, ठीक है। अब x है तो x दे देंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे -1 दे देंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है दूसरा मान क्या है गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो x² है तो x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे इसको x को 1 से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा, बट्टे में क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा -1 है तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये बट्टे में आ गया, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 4। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो सीधा देखिए 1 से 4 में भाग दीजिएगा 4 आएगा, यानी 4 को सीधा x² से गुना करना है, 4 को x² से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4x², माइनस है तो माइनस, 4 से 4 खत्म, बचा क्या x। अब देखिए यहाँ 4 सेम उसी तरह से अगर 1 आ जाए तो सीधा गुना हो जाता है, तो 4 को 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा -4 आ जाएगा। और अब देखिए हमेशा याद रखिए बहुपद किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको जो है 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो 0 के बराबर लिखिएगा तो यहाँ नहीं कुछ तो कितना है 1 है, तो देखिए 1 को इससे देखिए जब भी बराबर की इधर बट्टे में हो जाए तो कोना कोनी गुना होता है, तो 1 को इससे गुना कीजिए तो सेम इस वही रह जाएगा, तो क्या है आपका 4x² माइनस x और क्या -4। अब देखिए 0 को 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 0, यानी आपका जो बहुपद आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका क्या आ जाएगा बहुपद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही योगफल है ये, और ये क्या गुणनफल है, तो हम लोग सवाल में बैठा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस
अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस तो माइनस लिखे √2, एक्स से गुना होगा तो एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/3। फिर इसमें भी क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, यानी डायरेक्ट ये गुना आ जाएगा, 3 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए 3x², ठीक है, माइनस है तो माइनस, 3 को √2 से गुना कीजिए 3√2, एक्स है तो एक्स। अब देखिए 3 से 3 कट गया, बचा कितना +1, और बहुपद किसके बराबर होता है तो 0 के बराबर होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, ऊपर वाले जो है उसको 1 से गुना कर दीजिए तो सेम चीज हो जाएगा आपका, कितना है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। और अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी आपका जो बहुपद आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x, x बाहर लिखिएगा और प्लस का 1, ये आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। तो इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे तीसरा नंबर का सवाल बनाते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है आपका, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है √5। तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए आप जितना बोल बोल कर या जितना ज्यादा बार आप इसको लिख लिख कर बनाइएगा आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कोशिश यही कीजिए, जो भी चीज लिख रहे हैं आप उसको बोलने का कोशिश कीजिए, तब वो याद होगा, दिमाग में छप जाएगा। तो देखिए x² है तो क्या हो जाएगा x², माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना है 0 है, इंटू एक्स है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है। अब देखिए क्या हो जाएगा x² है तो x², अब देखिए 0 से किसी चीज को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपका लास्ट में √5 बचा, यही आपका क्या हो गया बहुपद हो गया। इसमें बराबर 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें बट्टे में नहीं आया, इसी वजह से, तो ये आपका क्या हो गया बहुपद निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे नंबर 4 जो है उसका बहुपद निकालें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 1,1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना दिया हुआ है 1 ही दिया हुआ है। तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखिए बस मान को पुट करना है यहाँ पे, x² है तो x², माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 है, 1 लिखे, x है तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, 1 दीजिए। देखिए x² है तो x², माइनस है तो माइनस, एक को x से गुना कीजिए तो x, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, ये आपका क्या हो गया बहुपद निकल गया है। इसी तरह से अब हम लोग 5 नंबर और 6 नंबर का भी बनाएंगे। देखिए 5 नंबर सवाल में क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बहुपद निकालना है, तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए x² है तो x² लिखिए, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -1/4 है, ब्रैकेट में -1 बट्टे कितना लिख दिए 4, इधर x है तो गुना में x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/4 है, तो 1/4 लिख दीजिए। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, x² है तो x², यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा प्लस। देखिए 1 को x से गुना कीजिए तो x/4 है तो 4, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भिन्न का क्या हो गया जोड़ हो गया, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4। देखिए 4 से 1 यानी 1 से कटाइएगा 4 को तो 4 आएगा, 4 को x² से गुना कीजिए 4x² हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या x, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 4 से 4 कट गया तो बचा कितना 1, और हम लोग जानते हैं बहुपद किसके बराबर होता है 0 के बराबर, और यहाँ नहीं कुछ तो कितना है 1 है। अब क्या करते हैं हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं, तो 4x² प्लस x प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो सेम हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, और देखिए
4 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। देखिए 1 को लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुपद आपका क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग का बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप उसको भी बना लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर का सवाल में देखिए आपको क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा करके, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए मान पुट कीजिए, x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, ब्रैकेट x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। तो देखिए सॉल्व कीजिए, x² है तो x², माइनस है तो माइनस, 4 को x से गुना कीजिए, 4x प्लस 1 है तो 1। ये आपका क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। तो हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का सभी सवालों को हल कर लिए हैं। और आप क्या कीजिए, इन सभी सवालों को कम से कम 2-3 बार बनाइए, ताकि इस तरह से आपका रिपीट हो जाए कि इन सभी सवालों को आप सेकंडों में बनाए और बोर्ड एग्जाम में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो बिना सॉल्व किए जो है आप लोग जो है 2 सेकंड 3 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर टिक लगा दीजिए।